हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज का वीडियो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने से रिलेटेड है। ट्रेडर्स, अगर आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है इसे आप सीख जाएंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। ट्रेडर्स, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, उस सेटअप के लिए जो हमारी वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम गूगल पे चले जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे NSE इंडिया। हमें इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है। उसके बाद NSE इंडिया की जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है, हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम अपने मार्केट डेटा में चले जाएंगे और मार्केट डेटा में हमारा जो ये इक्विटी एंड SME मार्केट है, हम इसे ओपन कर लेंगे। ट्रेडर्स, जब ये लिंक ओपन हो जाएगी तो हमारे सामने एक निफ्टी 50 के स्टॉक की जो है एक चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, जितने भी आज के हमारे स्टॉक हैं, जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, वो हमारे सामने शो होने लगेंगे। ट्रेडर्स, इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें स्टॉक को कैसे पिक करना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ट्रेडर्स, जब हमारा मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो 9:15 पे हमें इस वेबसाइट पे आ जाना है और आने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक चार्ट आएगा। इस चार्ट में हमें बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, सिंबल में हमें सारे स्टॉक्स के नेम दिखेंगे। उसके बगल में हमें उसी स्टॉक के ओपन, हाई, लो, क्लोज और उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें यहाँ दिखेगा और इसमें हमें कितना मूवमेंट आया है, कितने पॉइंट का जो है मूवमेंट आया है, वो हमें ये चेंज यहाँ दिखेगा और उसी के बगल में हमें चेंज ऑफ परसेंटेज दिखेगा कि मार्केट में कितने परसेंट का चेंज ऑफ परसेंट आया है, कि मार्केट में कितने परसेंट का मूव आया है। ट्रेडर्स, इस चार्ट के ओपन होने के बाद हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, ट्रेडर्स चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ट्रेडर्स, हमें उसी स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज़ करना है जिसमें हाई वोलेटिलिटी हो, जिस स्टॉक में मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो, हमें उसी स्टॉक में अपनी एंट्री बनानी है। हमें ऐसा स्टॉक नहीं चूज़ करना है जो साइडवेज हो और जिसमें हमारा कोई पैसा ही ना बने। स्टॉक को पिक करने से पहले हमें उस स्टॉक में क्या देखना है कि हम उस स्टॉक में अपनी एंट्री बना सकें। सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट है ट्रेडर्स, ये चेंज ऑफ परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें उस स्टॉक में एंट्री बनानी है जिसमें 1% से ज़्यादा का मूवमेंट आया होगा। ट्रेडर्स, चेंज ऑफ परसेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंज ऑफ परसेंटेज ही बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा हाई मूव आया है और हाई मूव हमें उसी स्टॉक में दिखेगा जो स्टॉक 1% से ऊपर होगा और वही स्टॉक को हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के सेटअप के लिए ऐड करेंगे। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जियो फाइनेंस में आज 1% से ज़्यादा का मूव आया है, तो आज का ये हमारा टॉप गेनर है। तो अगर हमें अपनी एंट्री बनानी होगी तो हम अपने जियो फाइनेंस को अपने ट्रेडिंग प्लान में ऐड कर लेंगे। ट्रेडर्स, और जैसे कि हमें अगर लॉन्ग की एंट्री बनानी है तो उसी स्टॉक को हम चूज़ करेंगे जो 1% से ज़्यादा अब गया होगा और अगर हम शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बना रहे हैं ट्रेडर्स, तो हमें उसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना है जिसमें -1% से ज़्यादा, माइनस प्राइस 1% से ज़्यादा जो स्टॉक हमारा गिरा होगा, तो उसी स्टॉक में अपनी शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जैसा कि ट्रेडर्स, आज के दिन में हमारा हीरो मोटरकॉर्प 1% से ज़्यादा डाउन गया है, तो ये हमारे लिए एक गुड स्टॉक है इस स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए और इसे अपना स्टॉक में ऐड करने के लिए। सो ट्रेडर्स, अगर हमें किसी भी स्टॉक को अपने ट्रेडिंग प्लान में ऐड करने के लिए हमें उसकी वॉच लिस्ट क्रिएट करना होगा, तो उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए हम इस सिंबल पे जाएंगे और इस स्टॉक की सिंबल को हम कॉपी कर लेंगे और उसे जाकर हम अपने वॉच लिस्ट में पेस्ट कर देंगे। ट्रेडर्स, और इसी तरह से हम इस स्टॉक को अपने ट्रेड में ऐड कर लेंगे। ट्रेडर्स, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और स्टॉक की एंट्री प्लान करने के लिए मैंने इस स्ट्रैटेजी के लिए 2 ही इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगा रखा है। ये हमारा
मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने इस चार्ट में अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा 21 और 50 पीरियड का है। और हमारा जो RSI है, मैंने इस स्ट्रैटेजी के लिए 14 पीरियड का RSI यूज़ किया है। और इस RSI का हमारा जो अपर लेवल और लोअर लेवल है वो 60 और 40 का रहेगा। सो ट्रेडर्स, इस स्ट्रैटेजी से स्टॉक को पिक करने के बाद हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। जब हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपसाइड में क्रॉस करे, और जो हमारा कैंडल है ट्रेडर्स वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जब ऊपर हो और हमारा RSI 60 के लेवल को ब्रेक कर दिए, तो ये एक हाई मोमेंटम बताता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और इसी क्रॉसओवर पे जो हमारा कैंडल बन रही है, हम इसी कैंडल पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेडर्स, जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम अपनी इस क्रॉसओवर वाली कैंडल पे अपना ट्रेड प्लान करते तो हमें कितना अच्छा इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता। अगर इस क्रॉसओवर वाली कैंडल पे हम अपना ट्रेड प्लान करते और स्टॉप लॉस हमारा जो हमारा आज का लो है उस लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमें कितना अच्छा इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड मिलता। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें इस ट्रेड में मिलता ट्रेडर्स। और मैं दूसरे स्टॉक्स में आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 21 पीरियड का मूविंग एवरेज जब हमारे 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अपसाइड में क्रॉस करता है, और जब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर होता है, तो हम इस कैंडल पे अपना एक्सपोनेंशियल की मूविंग एवरेज के ऊपर वाले कैंडल पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और इस स्टॉक में भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेडर्स, जो हमारी कैंडल ने आज का लो लगाया है उसी लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर उसके नीचे हम अपना थोड़ा बफर करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं इस ट्रेड में हमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। मैं आपको एक शॉर्ट सेलिंग वाला भी ट्रेड इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। मैं हीरो मोटर कॉर्प का सिंबल यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, जब हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, उसके बाद क्रॉसओवर होने के बाद जब हमारा RSI 40 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप बनता है हमारे लिए ट्रेड को प्लान करने के लिए। अगर हम शॉर्ट की एंट्री बना रहे हैं तो हमारा कैंडल जो है वो मूविंग एवरेजेस के नीचे होना चाहिए, और अगर हम लॉन्ग साइड में अपनी एंट्री बना रहे हैं ट्रेडर्स, तो हमारा जो कैंडल है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट सेटअप ये है। हमारा स्टॉक सिलेक्शन से लेके स्टॉक में एंट्री और एग्ज़िट लेने तक का मैंने आपको पूरा परफेक्ट सेटअप बताया है कि आपको स्टॉक में कैसे एंट्री लेना है और कब एग्ज़िट होना है। ट्रेडर्स, ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप है। ऐसी स्ट्रैटेजी और स्टॉक को पिक करने की स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। आप इस तरह के वीडियो को आप जाकर सर्च कर लें, आप यूट्यूब में कहीं पे भी इस तरह की वीडियो नहीं पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ट्रेडर्स, मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखें। अगर आपको इसी तरह की स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजीज सीखनी है, तो आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। ट्रेडर्स, मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।